गांव का वो वीरान कुआं। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे तालाब देखे होंगे जिसके किस्से बहुत ही मशहूर और फेमस होते हैं। उन सभी तालाबों में से एक ऐसा तालाब भी है जिसका पानी पीने से लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, है ना ये बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली। दोस्तों, इस तालाब के आसपास भी लोग जाने से क्यों डरते हैं? तो चलिए दोस्तों, इस तालाब के रहस्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी है गोरखपुर के एक गांव के पास के एक ऐसे तालाब की जिसका पानी पीने से लोग डरते हैं। जबकि यह पानी साफ भी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं पीता। भले ही प्यास कितनी तेज क्यों ना लगी हो, प्यास के कारण गला ही क्यों ना सूख रहा हो और प्यास से वो मर ही क्यों ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वे लोग उस तालाब का पानी नहीं पीते। उस तालाब का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है, लोग घबरा जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो लोगों को वहाँ पानी पीने से रोक रही है और इसकी क्या वजह है। आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। भले ही गांव वालों के पास करने को कोई काम नहीं है, वो दाने दाने के लिए तरस रहे हों, पर उस तालाब के पास काम करने के लिए वे कभी तैयार नहीं होते। उस तालाब के आसपास बहुत ही वीरान रहता है। वहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ी कोई महिला रहती है। वो इतनी खतरनाक है कि यदि कमज़ोर दिल वाला उसे देख ले तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाए। लोग कहते हैं कि वह आज भी इन झाड़ियों में घूमती है। गांव के रहने वाले बूढ़ों का दावा है कि उन्होंने उसे देखा भी है। उसका चेहरा इतना भयानक है कि जो देख ले वो महीने भर होश में ना आए। कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसका चेहरा खून से लथपथ, कटा फटा, उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े और बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो इंसानों से बदला लेती है। गांव वाले बताते हैं कि शाम को 6 या 7 बजे के बाद यहाँ फिर अंधेरा होते ही वह आत्मा उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती है और जो भी इस तालाब के पास जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वहां जाने वाला कोई भी उसे देख नहीं पाता, पर झाड़ियों के पीछे उसके होने का एहसास होता है। बहुत से तांत्रिक आए और चले गए, लेकिन वे लोग भी उसका कुछ नहीं कर पाए। पास के गांव में रहने वाले कुछ बुजुर्ग बताते हैं वहां एक महिला को उसके पति ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार डाला था। वह महिला बहुत ही तड़प तड़प कर मरी थी। वह इतनी ज़्यादा तड़पी थी कि जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ खड़े बहुत से लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जलते वक्त वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी और कह रही थी कि तमाशा देखने वालों, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी और पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। वो अमावस्या की रात थी और उसकी लाश कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से उसकी आत्मा वही कुएं के पास भटकती है। शाम होते ही उस कुएं के पास ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती हैं। बचाओ बचाओ की तेज़ तेज़ डरावनी आवाज़ें निकलती हैं। वह लोगों से बदला लेती है और इसके लिए वहाँ कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ऐसा होता है, हम अपने आसपास जब गलत होता देखते हैं हम उसके लिए कुछ नहीं करते और खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। उस पापी के साथ साथ हम जैसे लोग भी उसके पाप में भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।